हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ईस्टर्न कंट्रीज लाइक हमारे इंडिया पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जापान अमेरिका उसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आज इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक देखना, थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी। डोंट वरी, हिस्ट्री का नाम सुन के इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, इजीली याद भी हो जाएगी। और अगर आपको इसका आंसर इंटरव्यू में देना पड़े तो आप क्या दोगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी कि AC/DC क्या है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों है और फ्रीक्वेंसी होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट क्या है, 50 हर्ट्ज इंडिया में क्यों आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ मैंने वो है 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को अगर मैं आपको नॉर्मल में समझाऊं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब है 50। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और साइकिल्स का मतलब क्या होगा, 50 साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, एक सेकेंड में जो साइकिल्स फ्लो करते हैं वो 50 साइकिल्स होते हैं एक सेकेंड में। जैसे मैं आपको यहाँ पे वेव शेप ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारी वेव शेप चल रही है, AC की वेव शेप है, ठीक है। इसमें 50 हर्ट्ज मतलब 50 टाइम्स ये ऑन होगी और 50 टाइम्स ये ऑफ होगी। जिसे हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। 50 टाइम्स इसलिए ऑन हो रहा है और 50 टाइम्स ऑफ होना है। जैसे कि हमारा बल्ब है, ठीक है, हमारा कोई लैंप है तो उसको हमने क्या दिया, एक हमने दे दिया पॉजिटिव, एक दे दिया नेगेटिव, जिसे हम फेज और न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है उसे हमारे इंडिया में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि बल्ब 50 बार तो ऑन होने वाला है और 50 बार जो है ऑफ होने वाला है। ये होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होता है एक साइकिल जिसमें क्या होता है 50 साइकिल्स होते हैं एक सेकेंड में, और जो उसे 50 बार ऑन कराएंगे और 50 बार ऑफ कराएंगे। वैसे ही तो आपको ये पता नहीं चलता है कि 50 बार बल्ब कब ऑन हुआ। अगर आप VFD की हेल्प से उसकी फ्रीक्वेंसी कम करके देखेंगे ना, 10-15 कर देंगे तो आपको पता लगेगा बल्ब ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। आप इजीली मेजर कर पाओगे। ये हो गए हमारी फ्रीक्वेंसी की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट की। जैसे कि हम सभी को पता है कि इन्वेंशन जो हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की वो लगभग 1800 के करीब हुई थी। 1800 हमारी जो सन था उसके आसपास इसकी जो हुई थी इन्वेंशन हुई थी। और इसकी सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई थी वो USA में यूज़ की गई थी, ठीक है। और ये जो सप्लाई थी वो थी 110 वोल्ट DC। 110 वोल्ट डायरेक्ट करंट जो सप्लाई थी वो प्रोड्यूस की गई थी। किसने की थी वो, थॉमस एडिसन ने यूज़ की थी। वो थॉमस एडिसन ने फर्स्ट टाइम बनाई थी, ठीक है। और ये उसकी जो कंपनी थी जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ जिससे आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना इजी हो जाएगा। तो उसने तो DC बना दिया। जैसे हमें आज पता है कि DC के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसे हम लॉन्गर एरियाज़ में भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी को मात देने के लिए क्या किया, निकोला टेस्ला नेक्स्ट हमारा था, निकोला टेस्ला, जिसने क्या किया कि AC का जो है वो प्रोड्यूस कर दी, AC ऑल्टरनेटिंग करंट की खोज कर दी। वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट था वो था 3 फेज 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या था कि मतलब क्या हुआ कि उसने 60 हर्ट्ज क्यों रखा, 50 हर्ट्ज क्यों नहीं रखा। अभी क्वेश्चन आपके सभी के माइंड में आएगा, लेकिन उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि उस समय क्या था कि लैंप जो यूज़ किए जाते थे वो आर्क लैंप यूज़ किए जाते थे। और आर्क लैंप को जब उसने कैलकुलेट किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि 60 हर्ट्ज के ऊपर ही जो है लैंप अपनी अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है, अच्छे से जल रहा है।
उसके अलावा वो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो शुरू कर दी। अब आपके क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि 60 हर्ट्ज क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया जैसे 50 टाइम्स ऑन और 50 टाइम्स ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, 60 टाइम्स ऑन हो रहा है, 10 टाइम्स मोर ऑन हो रहा है, मतलब उसकी जो है वो कम बंद हो रहा है ना। तो उसका क्या रहेगा, वो एफिशिएंसी प्रॉपर देगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिया है फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, उसको देखिए और पता लग जाएगा आपको ब्रीफ में। ओके, क्योंकि इसमें ना फ्लिकरिंग बहुत कम हो रही थी 60 हर्ट्ज पे, जब वो उसे सप्लाई को ऑन कर रहे थे ना, तो उसकी फ्लिकरिंग, बल्ब का बंद ऑन होना वो बहुत कम हो रहा था, इसीलिए उसने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसको चूज कर लिया। अब दोनों ने तो अपनी इन्वेंशंस बता दी, ठीक है, इसने भी, जो थॉमस एडिसन था उसने भी, उन्होंने भी, और निकोला टेस्ला ने भी अपनी अपनी इन्वेंशंस दिखा दी, ठीक है, लेकिन अब दोनों में वॉर शुरू हो गई कि किसका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। तो दोनों के वॉर के बाद क्या हुआ, निकोला टेस्ला जो थे वो जीत गए, क्योंकि वो एसी था, एसी को हम लॉन्गर रेंज में भेज सकते हैं, लेकिन डीसी का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसलिए जब वो जीते तो यूएस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमारी जो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो शुरू हो गई वहाँ पे जाने में, वेस्टर्न एरियाज में हमारी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शुरू हो गई, अमेरिका जैसे एरियाज में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि देशों के जो कंट्रीज ही थी उनकी आपस में बॉन्डिंग्स होती वो खराब होने लगी। अब जब वो खराब हो रही तो वो एक देश दूसरे देश का जैसे दुश्मन हो जाता है, तो वो सोच रहा था कि वो उसकी थ्योरी क्यों इस्तेमाल करूं, उसका क्यों इन्वेंशन यूज़ करूं, मैं अपना इन्वेंशन खुद लगाऊंगा, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ, जो यूके था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी इन्वेंशन शुरू कर दी, और उस समय उन्होंने फाइंड किया कि अगर वो वोल्टेज का लेवल बढ़ा दी और करंट का लेवल घटा दें तो कॉपर का इस्तेमाल उन्हें कम करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर उन्हें कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। और उस समय क्या था, कॉपर के जो प्राइस थे वो बहुत ही कम थे, इतने ज़्यादा कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस नहीं होते थे। तब से क्या हुआ कि उन्होंने 110 वोल्ट को छोड़कर 220 वोल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, उन्होंने शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मोटर्स थी उनकी भी इन्वेंशन हो चुकी थी, और क्या हुआ कि उस समय ना फाइंड किया उन्होंने कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस जो थे वो बढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो थी 60 हर्ट्ज अडॉप्ट ना करके उन्होंने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करनी शुरू कर दी। तो यहाँ से तो खोज हुई हमारी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिंग करंट के जीतने की, ठीक है। कई जगह पर डायरेक्ट करंट भी यूज़ किया जाता है। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि वोल्ट ये 50 हर्ट्ज कहाँ से आया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल क्यों किया। जैसे कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफ़ी टाइम तक, इंडिया के ऊपर काफ़ी टाइम तक अपना राज किया है, ठीक है। जब उन्होंने राज किया तो ऑब्वियसली जो उन्होंने इन्वेंशन किया होगा तो वही हम पे थोप रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे लिए भी उन्होंने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी शुरू कर दी। और उन्होंने अपना 1897 में दार्जिलिंग में क्या किया कि एक हाइड्रो पावर प्लांट था, उसकी इन्वेंशन कर दी, वहाँ पे बना दिया उन्होंने, जिसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवाट, ठीक है। और वो जो था हमारे इंडिया का फर्स्ट प्लांट था, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद उन्होंने अपने काफ़ी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जो 50 हर्ट्ज पे ही काम करते थे। उन्होंने सभी के सभी इक्विपमेंट्स को 50 हर्ट्ज पे काम करने दिया, कि मतलब सभी के सभी इक्विपमेंट्स उनके 50 हर्ट्ज पे काम करते थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उन्होंने और प्लांट्स बनाए जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया, हमारे देश को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इतने सारे इक्विपमेंट की इन्वेंशन कर दी थी, बहुत सारे इक्विपमेंट बन गए थे जो कि 50 हर्ट्ज पे काम करते थे, और हम चाह के भी उनकी इन्वेंशन को चेंज नहीं कर सकते थे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते तो क्या होता कि सभी के सभी इक्विपमेंट जो पुराने थे वो वेस्ट हो जाते, प्रॉपरली वेस्ट हो जाते, उनका कोई काम ना रहता। इसीलिए हमें ना चाहती हुए भी
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू करना पड़ा। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें 60 हर्ट्ज यूज़ होता है, और ईस्टर्न कंट्रीज़ जो भी है हमारी उनमें क्या होता है कि 50 हर्ट्ज यूज़ होता है। मैं आपको चार्ट भी दे देती हूँ लिंक में, आप उसमें देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। आप चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इनफैक्ट वीडियो अच्छी ही बहुत लगेगी, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।